सड़क पर सिगरेट और मूंगफली बेचने वाला एक लड़का जब उसे एक्टिंग का मौका मिला तो पहली ही फिल्म से उसने इतिहास रच दिया। ऐसा इतिहास कि आज वो सुपरस्टार है। जी हाँ, हिंदी सिनेमा में हर साल कई सारी फिल्में रिलीज होती हैं। कई फिल्में कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ थिएटर में उतरने का नाम नहीं लेती और हमारे दिल से तो कभी उतरती ही नहीं है। ऐसा अक्सर ही देखने को मिलता है। लेकिन एक साल था 1983 का जब एक ऐसी फिल्म आई थी। यह फिल्म इसलिए भी खास थी क्योंकि इसमें काम करने वाले एक्टर की बतौर लीड ये डेब्यू फिल्म थी, यानी कि पहली फिल्म थी बतौर लीड। लेकिन इसके अलावा वो आगे चलकर फिल्म साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म भी बनी। माने पहली फिल्म साल की तीसरी सबसे बड़ी बनी। कोई एक्टर बॉलीवुड में बतौर लीड एक्टर डेब्यू कर रहा है अभी, तो कोई आते ही रातों रात चमक जाए तो उसके लिए सोने पर सुहागा होता है। बॉलीवुड में सबकी किस्मतें नहीं चमकती है, माया नगरी सबके लिए सेम नहीं है। 1983 में लेकिन एक सुपरस्टार के साथ ऐसा ही हुआ था। उसने इस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म देकर बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया था। लेकिन एक वक्त था जो इंसान बॉक्स ऑफिस को हिला रहा है वो सड़क किनारे सिगरेट और मूंगफली बेचा करता था। उसका बचपन चौल में बीता था, जिंदगी गरीबी से शुरू हुई थी और आज उसके बेटा बेटी दोनों स्टार हैं। वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ है। 1 फरवरी 1957 को मुंबई में जन्मे जैकी का असली नाम जय किशन श्रॉफ था। जैकी की फैमिली कभी मुंबई के चौल में रहा करती थी। वहीं फिल्म दुनिया में आने से पहले जैकी अपना गुजारा करने के लिए सड़क पर सिगरेट और मूंगफली बेचा करते थे। इसके अलावा उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट, ट्रैवल एजेंट और एडवर्टाइजमेंट मॉडल के तौर पर भी काम किया। इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मिलता, भले से पहले फिल्म हिट हो, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ किया है। अपनी कड़ी मेहनत और अलग रास्ते के जरिए जैकी ने खुद के साथ अपनी फैमिली की लाइफ को भी बदल कर रख दिया था, उस वक्त भी और अब भी। बताया जाता है कि दिग्गज एक्टर देव आनंद के बेटे सुनील आनंद और जैकी श्रॉफ दोस्त हुआ करते थे। एक दिन जब सुनील आनंद यानी कि देवानंद के बेटे इन्होंने जैकी को देवानंद से मिलवाया तो इसके बाद उनकी किस्मत बदल गई। कहते हैं ना, इंसान अपने दम पर कोई नहीं बनता, हर किसी के साथ कोई ना कोई होता है, किस्मत चाहे कुछ भी समझिए। देव साहब ने साल 1982 में आई अपनी फिल्म स्वामी दादा में एक रोल के लिए जैकी को कास्ट किया था, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए वो फिल्म में दिखाई दिए थे। लेकिन दोस्त, कई बार क्या होता है, वो 10 मिनट आपके काफी होते हैं, क्योंकि स्वामी दादा में काम करने के बाद जैकी श्रॉफ को सुभाष घई ने साल 1983 में अपनी फिल्म हीरो के जरिए बतौर एक्टर डेब्यू करने का मौका दिया। ये पहली फिल्म थी और पहली फिल्म से जैकी दादा बड़े पर्दे पर रातों रात स्टार बन गए। पहले फिल्म 3 हफ्ते तक चली नहीं थी, लेकिन फिर ऐसी चली कि इसने इतिहास रच दिया। फिर इसने ना तो गियर डाउन किया ना ही पलटने का मौका दिया। उसके बाद सनी देओल की बेताब और अमिताभ बच्चन की कुली के बाद ये 6.25 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 1983 की सबसे ज्यादा कमाने वाली तीसरी फिल्म बनी थी। आज जग्गू दादा को हम कई सारे रोल्स के लिए जानते हैं, मतलब फिर तो आगे चलकर तो बहुत बहुत कुछ हुआ। आप देवदास को देखेंगे, आप मतलब बहुत सी ऐसी फिल्में देखेंगे। इवन अब तक जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे जग्गू दादा कमाल करते हैं। इवन जब अभी वरुण धवन के साथ मूवी आई थी बेबी करके, उसमें भी कमाल थे। तो ये सफर था उनका, कहानी उनकी कैसी लगी आपको कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।